अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होंगी, जिसमें बहुत मज़ेदार सा मीठा शेयर होगा और साथ चिकन अंगारा की रेसिपीज़ जो है वो शेयर होगी। तो यहाँ पे लंच का टाइम होने वाला था और उससे पहले मैं ये रेड बीन्स जो है वो भिगो के रख रही थी। कुछ दिन पहले मेरा जो है वो टेस्ट हुआ ब्लड का, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो मुझ में पाई गई। तो इस वजह से मैंने सोचा कि रेड बीन्स को जो है वो इस्तेमाल करना मैं स्टार्ट करूं और इसका कोई चाट वगैरह बना के डेली खाया करूं। तो ये मैं भिगो के रख रही थी ताकि ओवरनाइट ये जो है ना भिगोए रहें और फिर नेक्स्ट डे इनको बॉयल करूं और फिर इनको मैं डेली यूज़ किया करूं। साथ में यहाँ पे कद्दू का जो है वो मीठा मैं बना रही थी, बहुत ही मज़ेदार सा। मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है कद्दू के मीठे को, तो उसकी आज फरमाइश थी। रात चूँकि बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई और बहुत ही मज़े का मौसम था, दिन भर भी जो है वो हल्की फुल्की बारिश रही, तो उस हिसाब से आपकी आज की रेसिपीज़ जो हैं वो मैंने शूट की। तो मीठा के लिए जो कद्दू मैं लेती हूँ वो देखें अपने किचन गार्डन से लेती हूँ। इसकी भी एक फुटेज मैंने ली और बहुत ही ये 2 से 3 बेलें थी और माशाल्लाह बहुत इनमें बरकत पड़ी और बहुत ज़्यादा कद्दू इनके साथ हमने उतारे और काफ़ी हद तक बांटे भी। यहाँ पे कद्दू कुकर में जा चुके थे बॉयलिंग के लिए, और यहाँ पे देसी घी मैंने लिया है तकरीबन 1 कप या हाफ़ कप आप डालें, और हाफ़ कप बाद में मैंने ऐड किया था। इसके अंदर तकरीबन जो है वो हाफ़ कप सूजी जो है इसको मैं लाइट ब्राउन सा करूँगी और हल्की सी आंच पे, मीडियम सी आंच पे आपने इसको रखना है और इसका कलर जो है वो चेंज होने तक इसको भून लेना है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और सूजी अपना कलर जो है वो चेंज कर चुकी है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जो है वो दूध ऐड करूँगी। पहले थोड़ा सा दूध मैंने आधा पाव के करीब इसके अंदर ऐड किया है और अच्छी तरह ये मिक्स कर लूँगी ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना बने। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो तकरीबन इसके अंदर फिर अगेन मैंने हाफ़ लीटर या 1 लीटर जितना भी दूध आपके साथ अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल है, आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये फ्रीज़ हुआ बोतल में कुछ दूध था तो इसलिए आपको ये इस तरह नज़र आ रही है। मैंने ऐड कर दिया है। दूसरी तरफ हमारे कद्दू जो है वो देख रहे हैं कि हो चुके हैं बिल्कुल सॉफ्ट और पानी भी इनका ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। तो इनको मैं मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लूँगी। क्विक और इंस्टेंट सा ये मीठा बन रहा है और इधर हल्की आंच पे जो है ना ये मैंने दूध को रख दिया ताकि सूजी के अंदर ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह, सूजी और दूध जो है वो पक के थिक होना स्टार्ट हो जाए। जब ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, हल्की हल्की आंच पे ये मैंने रखा और साथ साथ स्पून मैं इसके अंदर चलाती रही। तो जो हमने कद्दू मैश किया है वो भी हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है। रेसिपी बड़े ही मज़े की है और इजी इंग्रेडिएंट के साथ है, लेकिन टेस्ट में लाजवाब है। और चूँकि मैं इसको देसी घी के उसमें बना रही थी, घी के अंदर, तो फिर इसका टेस्ट और भी बहुत मज़े का निकल के आया था। अच्छा, आज के व्लॉग में आपको मेरी आवाज़ काफ़ी भारी लग रही होगी। मौसम की चेंजिंग की वजह से थोड़ा सा गला जो है वो ख़राब है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने शुगर ऐड कर दी है इसके अंदर, और चीनी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है क्योंकि हर घर में डिफरेंट जो है वो रेशो रखा जाता है मीठे के अंदर चीनी का। तो थोड़ा सा 1 पिंच तकरीबन मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया है ताकि इसका बहुत ही अच्छा और मज़े का कलर आ जाए। थोड़ा सा आपने ऐड करना है। इसको अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद बस ये जो हमने दूध इसके अंदर ऐड किया था इसको हमने अच्छी तरह जो है वो ड्राई कर लेना है। यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 चुटकी मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। उसका जो है वो फ्लेवर भी बहुत मज़े का आएगा। सारा जब ये हमारा देखें हलवा थिक हो गया, अच्छी तरह इसकी भुनाई भी हो गई और बिल्कुल इसने पैंदे को जो है छोड़ दिया, तो हमने इसको जो है वो सेपरेट कर लेना है बाउल के अंदर। अच्छा, आपको अगर घी भुनाई के दौरान कम लगे तो आप आधा कप घी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। फाइनल लुक इसकी बहुत मज़े की आई। दूसरी तरफ मैं चिकन अंगारा को जो मैरिनेट करके रखने लगी थी, बोनलेस चिकन था, इसके ऊपर दही और जो है ना रेड चिली पाउडर और इसके साथ काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, धनिया, नमक और थोड़ा सा सिरका मैंने ऐड किया। सिरका नहीं है तो आप लेमन ऐड करके मैरिनेट करके इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। यहाँ पे पैन के अंदर मैं जो है वो थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और यहाँ पे जो है वो चिकन को हमने सबसे पहले अच्छी तरह यहाँ पे इसका पानी वगैरह ड्राई कर लेना है। डालने के बाद जो है वो इसको हमने पैन मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया था क्योंकि इस पैन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ इसके जो है वो दही के छींटे वगैरह आ रहे थे, तो मैंने थोड़ा डीप पैन इसके लिए चेंज कर लिया।
यहाँ पे जो पानी था चिकन के अंदर उसको पहले दही ने जो पानी छोड़ा उसको अच्छी तरह हमने ड्राई किया और ड्राई करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे लगाया स्मोक। एक जो है वो कोयले को अच्छी तरह गर्म करने के इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद इसको स्मोक लगा के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चिकन अंगारा की रेसिपी भी बहुत मज़े की थी। मौसम के लिहाज से जो रेसिपीज़ होती हैं ना वो बड़ी मज़ेदार होती हैं और चूँकि विंटर आ गए तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको विंटर के हिसाब से मीठे की रेसिपीज़ भी दी जाएं और दूसरी भी। तो यहाँ पे मैंने स्मोक लगा के इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जो है दूसरी तरफ मैंने दही के अंदर तकरीबन ये 1 पाव मेरे पास दही है, इसके अंदर मैंने कुटी हुई जो है ना काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च दोनों ऐड कर दी अच्छी सी और ज़ीरा पाउडर को हम एंड पे ऐड करेंगे। बस ये देखें हमने स्मोक लगा लिया और बड़े ही मज़े का फ्लेवर जो है वो स्मोक का इसके अंदर से आएगा। और पैन के ऊपर हमने दोबारा नीचे आग जला लिया और ये जो दही का हमने पेस्ट सा बनाया है इसको सारे चिकन के ऊपर अगेन जो है वो मैंने स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद जो है वो अगेन मीडियम सी आंच के उसके ऊपर हमने पकाना है ताकि दही भी हमारा ड्राई हो जाएगा और चिकन अगर अंदर से कच्चा है तो वो भी अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा मज़ीद हमने गाढ़ा करना है। दही एक दफ़ा अपना पानी छोड़ेगी और फिर स्लोली स्लोली जो है वो ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगी और ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो है वो दही ने आलमोस्ट अपना पानी छोड़ दिया था और इसी के अंदर ये जो है वो थोड़ी देर पकता रहा और पकने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो थिक हो गया था। इसी के साथ जो चीज़ें जाएंगी उनमें है शिमला मिर्च और ये जो है साथ प्याज और शिमला मिर्च को बारीक बारीक जो है वो चॉपिंग करके मैंने रख ली। और जब हमारी दही जो है इसके अंदर ड्राई हो जाएगी तो तकरीबन उतारने से 2 से 3 मिनट पहले इसके अंदर मैं ये चीज़ें डालूंगी, क्योंकि एंड पे बिल्कुल इसलिए नहीं डालूंगी कि बिल्कुल कच्ची चीज़ें भी बच्चे नहीं पसंद करते। थोड़े से प्याज जो है और शिमला मिर्च जो है ये ताकि सॉफ्ट हो जाए और सॉफ्ट हो जाए तो फिर ये खाने में भी मज़े की लगेगी बच्चों को। तो ये डालने के बाद अगेन अच्छी तरह किया मिक्स और ताकि इन सब्जियों के ऊपर भी जो मिसाले थे उनकी अच्छी सी कोटिंग हो गई। मिक्सिंग करने के बाद बस 1 से 2 मिनट मज़ीद लगे थे। ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है नीचे दही ने छोड़ा हुआ है ये ड्राई हो गया। अच्छा, बड़ी इजी सी रेसिपी है और फ्लेवर तो इसका बहुत ही मज़े का था। बच्चों को ये लंच टाइम में मैंने बना के दिया था और उनको बहुत ही मज़े की ये रेसिपी लगी और इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। बोनलेस चिकन के साथ जो है वो उसका फ्लेवर और मज़े का आएगा। तो बस थोड़ा सा टाइम मज़ीद इसको लगेगा जितना कि पानी सारा जो है वो ड्राई हो जाएगा और ड्राई करने के बाद हम इसको अच्छे से बाउल के अंदर जो है वो अच्छी सी सर्विंग कर देंगे। और मीठा भी आपने इंशाल्लाह सीखा होगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आगे मेरी चैनल पे जो है वो कद्दू का मीठा शेयर हुआ है, तो वो सिर्फ मैंने कद्दू के साथ बनाया है, वो भी आप ज़रूर रेसिपी जाके चेक कीजिएगा। बहुत सी माशाल्लाह रेसिपीज़ मेरे चैनल पे डिफरेंट वैरायटी की अपलोड हो चुकी हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी भी व्लॉग के अंदर भी 1 से 2 रेसिपीज़ डेली शेयर होती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।